प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लंबवत नहीं रख करके आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार क्षैतिज में कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को और अधिक सुस्पष्ट तरीके से देख सकें। अब बात करते हैं आज की कक्षा की, जिसमें आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य शास्त्र या काव्यांग परिचय में अलंकारों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पाठ्यक्रम में 8 अलंकार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानविकरण अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। वैसे आपने पूर्व में इनका अध्ययन किया है, परंतु आज हम इनका और अधिक सारगर्भित अध्ययन करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। अलंकार। अलंकार, आइए हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार की परिभाषाएं और अलंकारों के उदाहरण, और यही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले अलंकार का अर्थ। अलंकार शब्द अलम प्लस कार शब्दों के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है सुशोभित करना, सजाना। काव्य में अलंकार का महत्व बहुत अधिक है। जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ाने के लिए या उसे सुसज्जित करने के लिए गहने या आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी को सजाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है। यानी अलंकार जो है वो एक कविता के लिए गहने के रूप में काम में आते हैं। यदि सर्वांग सुंदरी के लिए गहना हो तो उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। तो अलंकार कविता के लिए बहुत ही आवश्यक बताए गए हैं। आपको परीक्षा में जब आप अलंकार के बारे में लिखते हैं और अलंकार की जो पूर्व भूमिका लिखते हैं, तो उसमें आप ये लाइन अवश्य ही लिखिएगा कि अलंकारों की ये परंपरा आचार्य भरतमुनि से लेकर नाट्य शास्त्र से होती हुई परवर्ती आचार्यों को स्पर्श करती हुई पंडित जगन्नाथ के रस गंगाधर की सीमाओं को लांघकर रीतिकालीन आचार्यों एवं कवियों के ग्रंथों में इनके विराट स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। यह लाइन आप अवश्य ही इसके अलंकार के परिचय में आप जरूर लिखेंगे। अलंकार है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? वैसे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 प्रकार के जो अलंकार हैं, इन्हीं के रूप होते हैं जो हम पढ़ेंगे, शब्दालंकार के, अर्थालंकार के, उभयालंकार के। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन शब्दालंकार। शब्दालंकार, और इस शब्द से ही ऐसा लगता है कि काव्य में शब्दों के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होते हैं, अर्थात उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार में अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, ये चारों शब्दालंकार में आते हैं। आप इनको याद रखने के लिए अस्वय लिख सकते हैं, यानी अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, यमक। इसका अर्थ है कि यह शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अर्थालंकार, और अर्थालंकार का अर्थ है कि जहां काव्य के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है तो वहां अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये चारों अलंकार जो है वो अर्थालंकार में आते हैं। अर्थात जब इनका अर्थ किया जाता है तो काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है उभयालंकार।
जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाता है तो वहां पर उभय अलंकार होता है, अर्थात अर्थ करने पर भी और वहां पर जो शब्द प्रयोग में काम में लिए जाते हैं उनमें भी चमत्कार उत्पन्न होता है, उनमें भी सुंदरता होती है, तो वहां पर उभय अलंकार होते हैं। सबसे पहले आपके जो कोर्स है, आपके कोर्स में मात्र 8 अलंकारों का परिचय और उनके उदाहरण आपको दिए गए हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिंदी साहित्य में 8 ही अलंकार पूछे गए हैं और 8 अलंकारों का परिचय हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अन्योक्ति। अन्योक्ति को यदि हम इसका विश्लेषण करें तो इसका अर्थ होता है अन्य प्लस उक्ति, यानी इस प्रकार की बात कहना जिससे कोई दूसरी बात सिद्ध करनी हो, यानी भौतिक के माध्यम से पारलौकिक बात को बताना, ये इस अलंकार का उद्देश्य होता है। तो इसका अर्थ है कि समासोक्ति का विपरीत अलंकार अन्योक्ति है, जहां पर अप्रस्तुत या प्रतीक द्वारा किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, एक प्रतीक बना करके और उसे आगे की बात बताई जाती है। जैसे एक दोहा है जो कि सवाई जयसिंह को बिहारी के द्वारा कहा गया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर कहा जाता है कि ये दुआ तब कहा गया जब बिहारी ने जाकर के देखा कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जो अपनी नवोढ़ा रानी की आसक्ति में इतने फंस गए थे कि वे राजकाज और राजकार्य की देखरेख भी भूल गए थे। तभी वहाँ जाकर के उन्होंने देखा और देख कर के ये दोहा जब लिख कर के राजा के पास भेजा तो राजा ने पुनः अपना राजकाज संभालना शुरू किया और अपने कर्तव्य का पालन और कर्तव्य को संपादित करना शुरू किया। और तभी से ये कहा जाता है कि इसका अर्थ ये कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अर्थात ये राजन, ये जो कली है और ये कली जब फूल बन जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। एक उदाहरण आप इसे ये दे सकते हैं कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति के क्षणभंगुरता, अर्थात व्यक्ति का जीवन आज है और कल नहीं, और जो जो व्यक्ति परिपक्व होता है त्यों त्यों मृत्यु नजदीक आती जाती है। तो इनके फूलों के माध्यम से, कलियों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अर्थात जो फूल थे, अर्थात जो पक गए थे, वो तो माली ने चुन लिए हैं और कल जब हम फूल बन जाएंगे तो हम भी इसी प्रकार चुन लिए जाएंगे, अर्थात इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। दूसरा जो अलंकार है वह है आपके कोर्स में समासोक्ति अलंकार, जिसका अर्थ है समास प्लस उक्ति, जिसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन करना होता है। अन्योक्ति का विपरीत है ये, यानी एक संक्षेप कथन से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों की तरफ इशारा करना। देखिए उदाहरण के माध्यम से कि दिनकर कुल में दिव्य जन्म पा, बढ़कर नित तरवर के संग, मुरझे पत्तों की साड़ी में ढककर अपना कोमल अंग। यानी यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के पतझड़ का वर्णन इसमें किया गया है। दिनकर कुल में दिव्य जन्म पा, बढ़कर नित तरवर के संग, मुरझे पत्तों की साड़ी में ढककर अपना कोमल अंग। यानी ये प्रकृति जो है, प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। तीसरा अलंकार है आपके विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जहां पर कारण नहीं हो फिर भी वो काम हो जाता है। विभावना के वैसे 6 भेद माने गए हैं, जिसमें प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इस प्रकार ये विभावनाएं होती रहती है। इनके ये प्रकार दिए गए हैं। अब देखिए बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे दोहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, यहाँ पर है वक्ता बड़ जोगी।
तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, अर्थात यहाँ पर ईश्वर की या अपने मन की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के बारे में कहा गया है कि जिनके ना पैर है ना कान है फिर भी उन्हें सुनाई देता है, और जिनके हाथ नहीं है फिर भी वो काम करते हैं, और जिनके मुंह नहीं है फिर भी वो समस्त अर्थात समस्त रसों के भोगी हैं, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगे, अर्थात उनकी वाणी नहीं होते हुए भी बहुत बड़े वक्ता हैं। अर्थात हम इसको प्रकृति ईश्वर से जोड़ सकते हैं। हमारे मन की जो अभिवृत्तियां हैं, हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, उनसे हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो बिना कारण के ही काम का हो जाना। इसी प्रकार जैसे एक विभावना है कि लाखन ओट करो किन घूंघट, चंचल नैन छिपे न छिपाए। ये भी विभावना अलंकार है जिसमें कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है, अर्थात घूंघट है फिर भी चंचल नैन जो होते हैं वो छिपाए नहीं छिपते हैं। चौथा अलंकार है आपके कोर्स में विशेषोक्ति अलंकार। और विशेषोक्ति अलंकार का अर्थ है कि जहां कारण रहते हुए भी काम का न होना, कारण रहते हुए भी काम का न होना, ये विभावना अलंकार का उल्टा है। वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, कारण होता है, सारी सुविधाएं होती है, फिर भी उस सुविधा का लाभ नहीं मिलना। अपनी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पानी बीच मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत हंसी। अर्थात एक मछली पानी के बीच में रह करके भी अगर वो प्यासी रहती है तो एक हास्य की बात होती है, एक हंसी की बात होती है, अर्थात ये समझ में नहीं आने वाली बात होती है। जैसे नेहुन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नेहुन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। नीर भरे नित प्रति रहे, अर्थात आंखों में हमेशा आंसुओं से आंखें भरी रहती है फिर भी आंखों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। अर्थात यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है कि ये जो पानी ये जो प्यास लगी हुई है वो अपने प्रियतम के दर्शनों की या अपने प्रियतम के संयोग की बात है। इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति कारण के रहते हुए भी, अर्थात यहाँ पर कारण है फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है। अगला देखिए, अगला है आपके दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण देना, किसी का उदाहरण दे करके और वो बात को समझाना। यानी जहां उपमेय उपमान का साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव निहित होता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान इन दोनों में एक उदाहरण के द्वारा उनमें संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करके और उस उपमेय और उपमान को समझाना, यानी अपने उद्देश्य को समझाना, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे देखिए, बिहारी का एक दुआ है कि दुसे दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। अर्थात एक राज्य में यदि दो राजा होते हैं, एक राज्य में दो राजा होते हैं तो वहां पर लड़ाइयां बढ़ जाती है। दो प्रतिद्वंदी होते हैं राजा तो वहां पर लड़ाइयां बढ़ जाती है और उस राज्य में अशांति छा जाती है। जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद, अमावस्या को रवि और चंद्रमा, अर्थात अमावस्या के दिन अमावस्या रवि और चंद्रमा मिलकर के जिस प्रकार संपूर्ण संसार में अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार वहां पर है वो द्वंद्व बढ़ जाता है, लड़ाई बढ़ जाती है। अर्थात जैसे मान लो सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक शीद में आ जाते हैं तो वहां पर ग्रहण लग जाता है और ग्रहण लगने से पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार देखिए, पड़ी प्रेम नंदलाल के हमें भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीखन मांगत लोग। बिल्कुल सही कहा है। अर्थात में श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली गोपियां कहती है कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली हैं और हमें योग अच्छा नहीं लगता, हमें योग नहीं भाता है। मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग, अर्थात जब राजपद प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति क्यों भीख मांगेगा। अर्थात जब हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो गए हैं तो हम इससे योग रूपी भीख को क्यों प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम क्यों भटकेंगे। तो यहाँ पर ये
दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत के माध्यम से बताया है। अगला है आपके छठा जो कोर्स में है वो है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। इस अलंकार में उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, अर्थात उपमेय को और उपमान का जो संबंध होता है उनमें गुणों में अर्थ परिवर्तन कर दिया जाता है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। उपमान को उपमेय बना दिया जाए, ये भी 5 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रतीप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इसी प्रकार। ये अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार का विपरीत होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, तो वो होता है प्रतीप अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, बहुरी विचार की निमन माए, सीये बदन सम हिमकर नहीं। हिमकर यानी चंद्रमा, और सीये यानी सीता। बहुरी विचार की न मन माए, अर्थात अपने मन में बहुत अधिक विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीय बदन सम हिमकर नहीं, अर्थात सीता जी के बदन के समान, सीता जी के शरीर के समान तो चंद्रमा भी नहीं है। अर्थात उपमेय को उपमान से अधिक सुंदर बताया गया है। जैसे तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र, यहां पर उपमेय मुख है, अर्थात मुख को चंद्रमा से अधिक सुंदर बताया है। यानी जब तेरा मुख यहां पर सुशोभित है तो फिर चंद्रमा क्यों उगा है, अर्थात चंद्रमा क्यों उदय हुआ है। इसी प्रकार देखिए, बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो भी इसमें आप दे सकते हैं। 7वां जो आपके हैं वो है मानवीकरण अलंकार, और ये वैसे पाश्चात्य अलंकारों की श्रेणी में आता है। पाश्चात्य जो अलंकार होते हैं उनमें आता है मानवीकरण अलंकार। यानी जब जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों, अमूर्त वस्तुओं का वर्णन चेतन रूप में, अर्थात मानव अनुभूतियों के रूप में और व्यक्तित्व प्रदान करते हुए किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जैसे जड़ पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, ये जो पर्वत हैं, या प्रकृति का जो निर्जीव कोई भी भाग है उसे जब जीवित के रूप में वर्णन किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात उन्हें मनुष्य के रूप में या चेतनता के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देखिए, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी रात्रि को कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवरस गागरी। अर्थात यहाँ पर जब सवेरे सवेरे जब रात्रि बीतने के बाद जब प्रातःकाल होता है, उषा होती है, तो रात्रि बीत जाने के बाद ये कह रही कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अर्थात अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को ये उषा रूपी जो नारी है वो डुबो रही है। यहाँ पर यानी प्रकृति को भी एक नारी का रूप, यानी अंबर को, आकाश को, अंबर को पनघट के रूप में, और ताराघट उषा नागरी, अर्थात उषा जो प्रातःकाल का समय है उसे नारी के रूप में चित्रित किया है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार मानवीकरण अलंकार का देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी सी परी सी धीरे धीरे। दिवसावसान का समय यानी सूर्यास्त होने वाला है, और मेघमय आसमान से उतर रही, अर्थात जब सूर्यास्त होता है तो आकाश से संध्या जो होती है वो धीरे धीरे उतरती है। यानी संध्या सुंदरी, अर्थात से सुंदरी की उपमा दी है। इसका अर्थ है कि यहां पर भी मानवीकरण अलंकार है। अगला और अंतिम जो आपके हैं वो है व्यतिरेक अलंकार।
व्यतिरेक अलंकार में देखिए, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी व्यतिरेक का अर्थ है वी प्लस अतिरेक, वी प्लस अतिरेक अर्थात विशेष रूप से उसका अपकर्ष करना, अतिरिक्त वर्णन करना। उपमेय का जो वर्णन है वो उपमान की अपेक्षा अधिक बढ़ा चढ़ा करके करना, तब वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। देखिए, जैसे पावक झरते महजर, पावक झरते महजर दाहक दुषे विषेक, दहे दे द्रवा के परश याही द्रगन ही देख। यानी पावक झर का अर्थ होता है कि यहां पर आग की ज्वाला है। पावक झर अर्थात आग की झड़ी कह सकते हैं अपन, और मेहजर अर्थात बरसात की झड़ी जो होती है वो आग की झड़ी से भी अधिक असह्य होती है, अधिक दाहक होती है, अधिक दग्ध करने वाली होती है, अधिक जलाने वाली होती है। दहे दहे द्रवा के परश, आग की ज्वाला तो जब हम उसे स्पर्श करते हैं तब जलाती है, लेकिन मेह की जड़ी जो होती है अर्थात वर्षा की जो जड़ी होती है वह तो जब हम उसे देखते हैं तो ही हमारा हृदय जलने लग जाता है। अर्थात जो ही वर्षा का समय होता है तो विरहिणी होती है वो बहुत अधिक दुखी हो जाती है। तो इसकी उपमा जो है, यानी यहाँ पर मेह जड़ जो है ये उपमेय है, ये पावक जड़ से अधिक शक्तिशाली बताया इसको, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। इसी प्रकार जैसे रघुवर जस प्रताप के आगे चंद्र मंद रवि ताप ही त्यागे, अर्थात प्रताप रघुवर जस अर्थात श्री राम के प्रताप के आगे चंद्रमा मंद हो जाता है और जो दिनकर है, सूर्य है, उसने अपना ताप ही त्याग दिया अर्थात ग्रीष्म ही छोड़ दी है। तो यहाँ पर उपमेय को है वो अधिक सुंदर बताया गया है, अधिक बलशाली बताया गया है। अगला देखिए कि बहुत ही रोचक उदाहरण है ये, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख क्षमता पाव किमी चंद बापुरु रंक। ये पूरे उदाहरण याद कीजिए आप। वैसे इतना उदाहरण दोगे तो भी काफी है कि सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरु रंक, लेकिन पूरा यह है कि जन्म सिंधु अर्थात जिसका जन्म है वो सागर से हुआ है, समुद्र से हुआ है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष अर्थात सागर से ही विष का जन्म हुआ है। तो ये जो चंद्रमा है ये किससे, यानी विष का भ्रातृत्व है इसमें। दिन मलिन सकलंक, और ये दिन को मलिन हो जाता है अर्थात दिन में अपनी आभा खो देता है कौन, चंद्रमा। और रात्रि को ये सकलंक दिखाई देता है, रात्रि में इसमें कलंक दिखाई देता है। तो सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरु रंक अर्थात सीता के मुख की समता है वो चंद्र बेचारा किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अर्थात सीता का मुख है वो चंद्रमा के मुख से बहुत वार सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है। यानी सीता के मुख को चंद्रमा के मुख की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि चंद्रमा जो है वो यानी सागर में उत्पन्न होने वाला, विष से भ्रातृत्व रखने वाला, दिन में अपनी आवक होने वाला और रात्रि को कलंक सहित दिखने वाला, वह सीता के मुख के समान नहीं हो सकता। आगे लिखा है, चौथा उदाहरण है इसका कि जिनके जस प्रताप के आगे चंद मलिन रवि शीतल लागे, अर्थात उसके प्रताप के आगे अर्थात उसके बल शौर्य और उसकी प्रसिद्धि के आगे चंद्रमा मलिन और रवि है अर्थात जो सूर्य है वो बहुत ही शीतल लगता है। तो ये आपके कोर्स में थे उदाहरण और आपके अलंकार जो थे। धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी बात आपको एक बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भी अगला जो वीडियो होगा वो होगा अपना छंद से संबंधित, और छंद के प्रश्नोत्तर आपको बताए जाएंगे कि किस प्रकार आप छंद को पहचान सकते हैं।